गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 13 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। बातचीत के समय बीच बीच में सांस लेने, कथन पर बल देने या बात को समझाने के लिए कई जगह हमें रुकना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं विराम चिन्ह। लिखते समय इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का प्रभाव देखिए। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो, दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो गया। यह विराम चिन्ह का स्थान बदल देने से ही हुआ है। अतः विराम चिन्हों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम चिन्ह, इसे वाक्य पूरा करने पर अंत में लगाया जाता है। जैसे वो पढ़ता है, मैं पास हो गया हूँ, तुम चले जाओ, शायद वो आए। अल्प विराम, जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना हो वहाँ पे अल्प विराम लगता है। वो परिश्रमी, ईमानदार व स्वस्थ व सुंदर है। थर्ड नंबर, अर्धविराम, जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे खूब परिश्रम करो, परीक्षा सिर पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब पहुँचे और क्या वो आज आएगा। नेक्स्ट आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक और भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, पिताजी आ गए, हाय, मार डाला। योजक चिन्ह, योजक का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, धीरे धीरे और फूल सी आदि। अन्य विराम चिन्हों के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए विराम चिन्ह लिया जाता है। भाषा के लिखित रूप में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और योजक चिन्ह। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इस चिन्ह का क्या नाम है? यह कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक। खा नंबर, अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अर्धविराम का प्रयोग जहाँ कम रुकना हो। भारतीय संस्कृति दुनिया में बेजोड़ है। इससे नेक्स्ट है, अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जहाँ कम रुकना हो। भारतीय संस्कृति दुनिया में बेजोड़ है। इससे किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? बेजोड़ है, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। एक्सरसाइज 2, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। कौन चिल्ला रहा है? कौन में प्रश्नवाचक। आहा, मजा आ गया, इसमें विस्मय, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। मुझे पुस्तकें, पेंसिल, रबड़ और कापियाँ चाहिए, इसमें अर्धविराम लगेगा।
कल दादा दादी पिताजी एक तथा राजू गांव गए। यहाँ पर बच्चों अल्प विराम लगेगा। विराम चिन्हों की उपयोगिता के विषय में बताइए। तो बच्चों आप लिखेंगे कि विराम चिन्ह हमारे लिए कि क्यों उपयोगी है। ओके बच्चों, और सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करके हमें सेंड करें।